जय हिंद दोस्तों एंड जय हिंद ऑल स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ ईवीएस पार्ट सेकेंड, सब्जेक्ट नेम ऑफ साइंस एंड चैप्टर नेम एनिमल्स। आज हम बात करेंगे कुछ जीव जंतुओं के बारे में। हमारे यहाँ साइंस में कैसे और कितने प्रकार के जंतु होते हैं, कैसे एनिमल्स होते हैं, किसके आधार पर इनका वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशंस, वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। हर जानवर की पहचान एक अलग हैबिटेट्स यानी अलग हैबिट्स के बारे में पता चलता है, तो हमें उसकी पहचान कैसे करनी है क्लासिफिकेशंस के आधार पे करेंगे, वर्गीकरण के अनुसार करेंगे। तो नाउ लेट्स सी, अब हम बात करते हैं एनिमल्स यानी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स के आधार पे कौन कौन से जंतु आते हैं। हम आपको बता दें कि कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जंतुओं के बारे में जानने के लिए। द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नो एज अबाउट एनिमल्स। पॉइंट नंबर 1 होता है जैसे कार्निवोरस, हार्बीवोरस, एक होता है ओमनीवोरस, यानी कार्निवोरस को कहते हैं हिंदी में मांसाहारी, कार्निवोरस को कहते हैं मांसाहारी। हार्बीवोरस आप लोग समझ ही गए होंगे यानी शाकाहारी। लेकिन यहाँ पे शाकाहारी कहना उचित नहीं है, यहाँ पे हम कह सकते हैं तृणभक्षी, यानी हार्बीवोरस का मतलब होता है तृणभक्षी, यानी जो वनस्पति को खाता है, वनस्पतियों पे अपना जीवन यापन करता है। शाकाहारी भी कह सकते हैं क्योंकि कार्निवोरस का मतलब मांसाहारी हुआ, तो हार्बीवोरस का मतलब शाकाहारी होता है। लेकिन हम इसे कह सकते हैं तृणभक्षी यानी वनस्पति जीवी। वनस्पति भी एक प्रकार का जीव है, तो उसको वो ये खाते हैं। तो दो प्रकार की चीजें हमने आपको बताई। एक होता है यानी ओमनीवोरस, ओमनीवोरस को हम कहते हैं सर्वाहारी। 3 प्रकार का हमने आपको बताया। पहला कार्निवोरस मांसाहारी, हार्बीवोरस तृणभक्षी या शाकाहारी, और तीसरा हमने बताया आपका ओमनीवोरस यानी सर्वाहारी। अब आप शब्द से ही पता कर सकते हो, वर्ड से ही आपको मालूम हो रहा होगा कि किस प्रकार का जानवर कैसा हो सकता है, हम आपको बता रहे हैं। यानी ओमनीवोरस की हम बात करें तो द एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। क्लियर होगा? नोट करते रहिएगा ये सारी चीजें। अब हम बात करेंगे, पहला हुआ आपका कार्निवोरस, दूसरा हुआ हार्बीवोरस, हार्बीवोरस का ही पार्ट होता है ओमनीवोरस। अब थर्ड है स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर्स, स्क्वेंजर्स का मतलब हिंदी में होता है खोजी, जो खोज कर अपना शिकार करे, खोज कर अपना भोजन लाए, खोजी जीव। अगर हम एक प्रकार से कहें स्क्वेंजर्स, मानव भी एक प्रकार का स्क्वेंजर्स है जो कि अपना भोजन खोजता रहता है, उत्पादन करता रहता है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन स्क्वेंजर्स का मतलब होता है खोजी यानी खोजना। There are animals that eat the remain of dead animals. स्क्वेंजर्स का मतलब होता है eat the remain of dead animals, यानी ये अपना भोजन मरे हुए जानवरों पर निर्भर करता है। इनका भोजन किसका? स्क्वेंजर्स, खोजी जीव होता है। एज जैसे हम कहें एज अ डॉग, कुत्ता, कुत्ता क्या होता है कि खोजता रहता है, कभी हड्डी चबाएगा, कभी चूहे को पा जाएगा। तो यानी वो क्या करता है, स्मेलिंग करता रहता है, सूंघता रहता है, खोजता रहता है, स्क्वेंजर्स करता रहता है। तो ईट द रिमेन ऑफ डेड एनिमल्स, स्क्वेंजर्स की बात हम कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स जो होता है लिव इन
बात हम करें पैरासाइट्स की, तो लिव इन ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी ये जो होते हैं किसी एक ऑर्गेनिजम्स, किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। पैरासाइट्स का मतलब होता है परजीवी, हिंदी में इसे कहते हैं परजीवी, जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर हो। परजीवी, खुद पे नहीं। जैसे पैरासाइट्स में हम जैसे कहें सांप यानी स्नैक, स्नैक जो होता है वो किसी दूसरे जीव पे निर्भर रहता है, यानी वो खुद से भोजन नहीं बनाता, वो किसी दूसरे जीव पर निर्भर होता है। जैसे किसी चूहे को निगल जाना, किसी दूसरे के घर में रहना, वो अपना घर भी नहीं बनाता, किसी दूसरे चूहे के बिल में रहकर अपना आधिपत्य स्थापित करता है। तो ये पैरासाइट्स, पैरासाइट्स का मतलब परजीवी, हमने आपको 4 पॉइंट से बताया। अब कुछ होते हैं क्लासिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू हैबिटेट्स। हैबिटेट्स का मतलब होता है वास, रहना, निवास करना। जैसे कुछ लोग, कुछ जीव जंतु होते हैं जो जहां पे रहते हैं वहीं पर अपना भोजन बनाते हैं। अभी हमने इसके पहले बताया आपको, जो भी कार्निवोरस, हार्बिवोरस, ओमनिवोरस, स्कैवेंजर्स, पैरासाइट्स, ये क्या है, ये अपना भोजन स्वयं बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, किसी दूसरे जीव पर भी निर्भर होते हैं। लेकिन अब सेकेंड पार्ट की बात करें हम, तो क्लासिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू फूड हैबिटेट्स के बारे में हमने आपको बता दिया। अब है क्लासिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू हैबिटेट्स, यानी जहां पे निवास करना वहीं पे भोजन की तलाश करना। हैबिटेट्स का मतलब होता है वास, इंग्लिश वाला वास नहीं, वास जहां पे हम रहते हैं। जैसे एक्वाटिक, एक्वाटिक का मतलब होता है जलीय, एक्वाटिक एनिमल्स, जलीय जंतु के बारे में। अब जलीय जंतु आप सभी जानते होंगे कि जल में कौन कौन से जंतु रहते हैं, आप सभी लोग समझ रहे होंगे। इनका संपूर्ण जीवन, एक्वाटिक, आप समझिए एक्वाटिक क्या है, हिंदी में आप समझिए, इनका संपूर्ण जीवन जो है पानी के आधार चक्र पर निर्वहन होता है। ज्यादातर ये जंतु अपने गिल्स से सांस लेते हैं, ज्यादातर ये जंतु अपने गिल्स से सांस लेते हैं। लेकिन एक बात हम आपको बताते हैं, सारे एक्वाटिक्स एनिमल्स गिल्स से सांस नहीं लेते हैं। कुछ मछलियां लेती हैं बाई गिल्स, जैसे पानी को वो अपने बाई माउथ उन्होंने इंटर किया और पानी में जो ऑक्सीजन होता है उसको वो ऑब्जर्व करके पानी को अपने गिल्स से बाहर निकाल देते। गिल्स जो होता है यहाँ मछली के गले पे होता है, फेफड़े नुमा आकार में होता है, यहाँ पे हल्का यहाँ से कटा होता है। तो कुछ तो गिल्स से लेते हैं, लेकिन कुछ मछलियां होती हैं जो गिल्स से सांस नहीं लेती, ब्रीदिंग नहीं करती हैं। जैसे व्हेल मछली, एंड डॉल्फिन, ये जो मछलियां होती हैं, ये जो सांस लेती हैं, ये किससे सांस लेती, किससे ब्रीथ करती हैं, ये अपने लंग्स यानी फेफड़ों से ब्रीथ करती हैं। व्हेल एंड डॉल्फिन्स एक ऐसी मछली है जो केवल और सिर्फ केवल अपने लंग्स से ब्रीथ करती है, एंड अदर देन जितनी भी मछलियां हैं वो गिल्स से ब्रीथ करती हैं। समझ में बात आई? अब है टेरेस्ट्रियल, लौकिक। टेरेस्ट्रियल को हिंदी में हम कहते हैं लौकिक, यानी दिस एनिमल्स लिव ऑन लैंड। ये जो जानवर होते हैं ये धरती के ऊपर रहते, धरती पर नहीं रहते। सभी जानवर धरती पर रहते हैं। ऑन और एट पे आप अंतर समझिए। ऑन का मतलब होता है किसी के ऊपर, एट का मतलब पर, यानी अर्थ। जानवर, सभी जानवर रहते तो जमीन पर ही है ना, लेकिन सभी जमीन के ऊपर नहीं रहते। कुछ जल के अंदर रहते हैं, कुछ जमीन के ऊपर रहते हैं, कुछ जल और जमीन दोनों के ऊपर रहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल्स भी एक प्रकार का जंतु है जिसे हम टेरेस्ट्रियल का हिंदी में कहते हैं लौकिक। समझ रहे हैं? लौकिक या पार्थिव जो जमीन के ऊपर रहते हैं। दिस एनिमल्स लिव ऑन लैंड
ऐसे जानवर जो जमीन के ऊपर रहते हैं ज्यादातर वो लंग्स से ब्रीद करते हैं, यानी लंग्स से सांस लेते हैं, जैसे लॉयन, टाइगर, कैट, डॉग एंड ह्यूमंस। मानव भी धरती के ऊपर ही रहता है तो वो भी तो लंग्स से ही सांस लेता है ना, फेफड़े के जरिए ही वो ब्रीद करता है। तो जानवर्स और हम ह्यूमंस को भी इनके साथ ले सकते हैं। अब बात हम करेंगे एम्फीबियंस, यानी 7th पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस का मतलब होता है उभयचर। एम्फीबियंस का मतलब होता है उभयचर जंतु। उभयचर जंतु उसे कहते हैं, यानी एम्फीबियंस उसे कहते हैं जो जल में भी रहता है और थल में भी, यानी जमीन के ऊपर भी रहता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। ऐसे जीव जो जमीन पर और पानी पर भी रह सकते हैं उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं, जिनके जीवन की शुरुआत जिस जंतु की, जिस एनिमल्स के लाइफ का, यानी लाइफ की स्टार्टिंग जो होती है किसी की पूंछ से होती है, टेल, या किसी के लंग्स से होती है, सॉरी गिल्स, लंग्स नहीं गिल्स। कुछ जंतुओं के लाइफ्स जो होते हैं वो गिल्स या टेल्स से स्टार्ट होते हैं, जैसे मेंढक, फ्रॉग। फ्रॉग का जब आप लाइफ सर्किल देखेंगे तो स्टार्टिंग उसकी किससे होती है? लंग्स से शुरू होती है, बाद में इसके जो है पैरों का विकास होता है धीरे धीरे पानी में तैरने के लिए। जब आप फ्रॉग की लाइफ साइकिल देखेंगे तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बहुत ही अजीब तरह की होती है। तो जो लंग्स और गिल्स कुछ जानवर होते हैं, यानी जितने भी एम्फीबियंस होंगे उनके लाइफ साइकिल यानी उनके जीवन की शुरुआत जो होगी वो गिल्स या लंग्स से होगी। तब इसके बाद इनके पैरों का विकास होता है, जिससे ये अपने शरीर के स्ट्रक्चर को जमीन पर रखकर उस पर चलना सीखें। बस आज के लिए बस आपको हम इतना ही पढ़ाएंगे। EVS पार्ट 2 है, साइंस चैप्टर 1 है, चैप्टर का नाम एनिमल्स है। तो आप इन्हें पढ़िएगा घर पे, और पढ़ने के बाद जितने भी हमने आपको एनिमल्स के बारे में बताया है आप इनको नोट करेंगे। नेक्स्ट आगे हम और भी क्लासिफिकेशंस बताएंगे जीवों के बारे में, और भी हैं, लेकिन अभी 7 पॉइंट तक आप नोट करिए। नोट करने के बाद इसको व्हाट्सएप ग्रुप में आप सेंड करें। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और एंजॉय भी करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।